एक्सरसाइज 6 चैप्टर का नाम है गंगा स्तुति। चैप्टर का नाम क्या है? गंगा स्तुति। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है दर्शन। स्नाने, स्नाने माने होता है स्नान करना। क्षेमब, क्षेमब मतलब क्या होता है? क्षमा करना। विमल, विमल मतलब होता है पवित्र। भनई, भनई मतलब होता है कहते हैं। अब पुनमति मतलब बार बार। पुनमति का मतलब क्या होता है? समदवो मतलब होता है प्रार्थना करना। समदवो माने परसल, परसल मतलब होता है स्पर्श या छूना। परसल का मतलब क्या होता है? स्पर्श या छूना। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, गंगा स्तुति के कवि कौन हैं? तो गंगा स्तुति के कवि, गंगा स्तुति कविता के कवि मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। गंगा स्तुति के कविता के कवि कौन है? मैथिल कवि, मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। गंगा स्तुति के पूछेगा कि लेखक कौन है, तो मैथिल कोकिल विद्यापति। याद हो जाएगा? चलो लिख लो। नेक्स्ट, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि गंगा का जो किनारा को छोड़ते समय कवि जो है रो क्यों रहा है? तो गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि कवि ने एक महीने गंगा के अपार जलराशि के सौंदर्य का अवलोकन किया था। कवि जो है एक महीना जाके वहां रहे थे, उसके पवित्र जल को पीकर नया जीवन पाया था। पाप नाशनी गंगा के आध्यात्मिक सुख की अनुभूति की थी। इस अनुपम सुख से वंचित होने के कारण कवि का हृदय व्यथित हो उठा था, जिससे उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे थे। देखो, पूछ रहा है कि कवि गंगा के किनारे को छोड़ते समय आंखों से आंसू क्यों रो रहे थे, आंखों से रो क्यों रहे थे? तो गंगा को छोड़ते समय रो इसलिए रहे थे क्योंकि कवि एक महीना तक गंगा के अपार जलराशि के सौंदर्य का अवलोकन किया था। एक महीना वो जा जाके रहे थे, उसके पवित्र जल को पिए थे। इसीलिए अब नहीं कहीं हम लोग जाके रह जाते हैं ढेर दिन, तो जाने में उजाले तनी दिक्कत लगता है ना। जैसे जाके तुम मामा घर एक महीना रह जाओ तो फिर तुमको वहां से आने का मन नहीं करेगा, तो वैसे ही वहां भी है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है? कवि जो है गंगा माता से किस अपराध के लिए क्षमा मांगता है? तो कवि गंगा से कवि गंगा से अपनी धृष्टता के कारण क्षमा मांगता है। धृष्टता क्या हो गया है? गंगा के निर्मल और पावन जल को कवि ने अपने पैरों से स्पर्श कर दिया था। इसीलिए कवि को ऐसा महसूस होता है कि ऐसा करके उसने महा अपराध किया है, क्योंकि गंगा को देव नदी एवं पाप नाशिनी कहा गया है। गंगा के जल को अमृत तुल्य माना गया है। इसके जल के स्पर्श से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा परम गति की प्राप्ति होती है। स्नान करने के क्रम में कवि के पैर से गंगा का स्पर्श हो गया है। इसके कारण वह गंगा माँ से प्रार्थना करता है कि हे माँ, मुझे तुम अपना पुत्र मान करके मुझे अपराध की क्षमा कर देना। प्रश्न पूछ रहा है कि किस अपराध के लिए कवि क्षमा मांगता है? किस अपराध के लिए गंगा माता से कवि क्षमा मांगता है? स्नान करने के क्रम में, नहाने के क्रम में। अब नहाने अगर घुसेंगे नदी में तो पैरवा लेइए कि ना घुसेंगे? कि पैरवा को रखाएंगे? पैरवा लेइए कि ना घुसेंगे?
तब पैर जो है गंगा माँ से छुआ गया है। अब मान लो कि अब जिसे पिताजी से पैर छुआ जाए तो ये सही बात नहीं है। अब पैर से मारोगे उनको, ये सही बात नहीं है। माता को इससे पैर छुआ जाए, अब देखे होंगे घरे बर्तन वर्तन झाड़ू उड़ू को बोला जाता होगा कि पैर से मत मारना, बोला जाता है ना। कॉपी किताब को पैर से नहीं धांगना चाहिए, गलती लगता है, अंदर से दुख होता है तो आदमी माफी मांगता है प्रणाम करके, हे हाँ, भगवान जी माफ करिए, होता नहीं था। तो वैसे ही गंगा माता को क्या कर दिए हैं, पैर से वो स्पर्श कर दिए हैं, इसी अपराध की क्या मांगते हैं, वो क्षमा मांगते हैं। चलो याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, इसमें कविता में जो दिया गया है उसी को देख के लिख देना इसके आगे। की करब जपे तब हाँ, की करब जप तप जोग ध्याने जन्म कृतार्थ कैसे नाने। हो गया। इसमें अभनई विद्यापति समय दव तो ही अंत काल जनी बिसरहु मोही। तो हो जाएगा भनई विद्यापति समदव तो ही अंत काल जनी बिसरहु मोही। बस लाइन लिखना था इसमें जो छूटा था, बुझा जाएगा ना। चलो लिख लो। नेक्स्ट, व्याकरण। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है। पावोल, पावोल मतलब होता है पाना, तो पावोल का पर्यायवाची हो जाएगा पाना। छोड़ईत, छोड़ना होता है। छोड़ईत का मतलब क्या होता है, छोड़ना। समदवो, समदवो का मतलब होता है प्रार्थना करना। ये मीनिंग में भी था, शब्दार्थ में था ये, प्रार्थना करना। समाने, समाने मतलब उसी के समान, उसी के समान। पाए, पाए मतलब होता है पाना। पाए का मतलब क्या होता है, पाना। चलो लिख लो। और इस तरह से आप लोगों का 6 चैप्टर खत्म हो गया।